बच्चों, the vertices of a triangle are 0, 0, 6, 0 and x is, if its area is 24 square units, find the value of x. बच्चों क्या कर रहा है, एक ट्रायंगल है जिसका वर्टिसेस दिया हुआ है ए बी सी। ठीक है बच्चों, अब इसका एरिया भी दिया हुआ है, एरिया 24 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, 24 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ। अब देखो बच्चों, वर्टिसेस है यहाँ पर क्या दिया है, 0, 0, 6, 0 एंड x, 8। सपोज दैट बच्चों, यही वर्टिसेस यदि मेरा x1, y1, x2, y2 दिया है एंड x3, y3 दिया हुआ है, तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या जानते थे? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ मॉडुलस वैल्यू ऑफ। अब जैसे इसको याद रखने का तरीका बच्चों, ऐसे याद रखते हैं, ये ए कोऑर्डिनेट्स, ये बी, ये सी, इसको हम x1, y1, x2, y2, x3, y3। यदि हम ये x1 लेते हैं तो y2 माइनस y3, याद रखने का तरीका। फिर प्लस x2 जब लेते हैं y3 माइनस y1, प्लस x3 जब हम लेते हैं तो y1 माइनस y2। ये जो है बच्चों आपका फॉर्मूले होता है। अब इसी फॉर्मूले पे हमारा 3 वर्सेस दिया हुआ है और एरिया ऑफ ट्रायंगल भी यहाँ पे दिया हुआ है, दैट मीन्स 24 इक्वल टू स्क्वायर यूनिट्स इक्वल टू 1/2 x1 मेरा कितना है 0, तो इधर y2 माइनस y3 कितना है 0 माइनस 8, प्लस फिर जो है x2 6 है तो y3 8 माइनस 0, प्लस फिर x3 x है 0 माइनस 0। ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे x के लिए हो जाएगा यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर x3 x लिए, y मतलब 1 0 माइनस y2 0 0 माइनस 0। अब बच्चों यहाँ पे 24 इक्वल टू हाफ मॉडुलस वैल्यू, ये 0 से मल्टीप्लाई माइनस 8 तो 0 हो जाएगा, 6 इंटू 8 48, ये जो है x इंटू 0 ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब है बच्चों 24 इक्वल टू, इसमें भी क्या हो जाएगा हाफ इंटू 48 24। यहां पर ये 24 इक्वल टू 24 हो रहा है। इसका मतलब बच्चों x का क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, दैट इज x शुड बी एनी रियल नंबर। क्यों, आप कोई भी x का रियल वैल्यू रख दीजिए यहां पे, तो वो क्या होगा, यहां पर ये 0 हो जाएगा, तो इससे इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसीलिए इसमें जो है x का जो पॉसिबल वैल्यू होगा वो फॉर ऑल रियल वैल्यू x, इसको आप मैथमेटिकली भाषा में ऐसे इसको पढ़ सकते हैं, x फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC whose vertices are a 2 minus 3, b 4 2 and c minus 3 minus। यहाँ पे क्या करा बच्चों, एक ट्रायंगल है जिसका सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना। सेंट्रॉइड मतलब जहां से ए बी सी सभी का वर्टिसेस सेम हो। ठीक है, ये जी मान लेते हैं, ये ए, ये बी, ये सी। ए कितना दिया है मेरा 2 माइनस 3, बी 4 2, सी माइनस 3 माइनस 2। और बच्चों हम जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों,
बच्चों यहां पर सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है यदि हम इसको जी मान लेते हैं और जी जो है मेरा ये x, y है, तो x का फॉर्मूला होता है यदि ये x1/1, ये x2/2, ये x3/3 होता है तो x1 प्लस x2 प्लस x3/3 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3/3 होता है। अब इसी बेस पर हम x1 मेरा 2 है, 2 प्लस 4 प्लस -3, 2 प्लस 4 -3/3, तो 6 -3 3/3, ये कट करके आपका 1 हो जाएगा। एंड y कोऑर्डिनेट का सम -3 प्लस 2 -2/3, ये जो है +2 -3 कैंसिल हो जाएगा, -3/3, ये कट करके आपका -1, दैट मीन सेंट्रॉइड जो होगा ये हो जाएगा आपका 1, -1। तो बच्चों इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका 1, -1 हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन दिया है फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर whose one pair of the opposite verses are 2, -3 and 4, 5। बच्चों एक स्क्वायर दिया जिसका अपोजिट वर्टेक्स ए बी सी डी, यदि मान के चलते हम ए दिया है ये 2, -3, तो यहां पर सी हो जाएगा मेरा 4, 5, या इसको ए 2, -3 तो ये 4, 5 हो जाएगा बस। ठीक है बच्चों, अब हम जानते हैं बच्चों एसी का हम लेंथ निकाल सकते हैं, यहां पर एसी का हम लेंथ निकाल सकते हैं, एसी का लेंथ निकाल सकते हैं। एसी का लेंथ निकालने का मतलब हुआ कि ये भी हम जानते हैं कि किसी भी स्क्वायर का इंटीरियर एंगल 90 डिग्री होता है। इसका मतलब है ये साइड तो इक्वल होता है स्क्वायर में, तो ये हमारा क्या होगा 2√x होता है। ये कैसे होता है इसका फॉर्मूला हम बाय पाइथागोरस थ्योरम से, AC इक्वल टू अंडर रूट ये बेस का स्क्वायर x² प्लस x² अंडर रूट 2√2x 2√x हो जाएगा अंडर रूट 2x²। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा बच्चों AC इक्वल टू √2 तो रहेगा x² का x बाहर निकल जाएगा, मतलब ये हमारा जो है जो साइड है उसका √2 टाइम्स है। तो बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए सबसे पहले एसी का लेंथ हो जाएगा बच्चों यहाँ पे इस दोनों के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला से मिल जाएगा x2 - x1 4 - 2 का होल स्क्वायर, 5 - 3 तो 5 + 3 का होल स्क्वायर। तो AC इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों अंडर रूट 4 - 2 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64 √68 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया मेरा AC निकल गया। इसका मतलब बच्चा ये भी जो है अभी भी गलत है, ये 2√x होता है बच्चा, √2x होता है। ठीक है, डायगोनल समझा ये जो है स्क्वायर का √2 टाइम्स x होता है। तो यहां पर जो है लिख सकते हैं हम √2x इक्वल टू यहां पर √68 है। तो बच्चों यहां पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा √68/√2 हो जाएगा। √68 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √34 बाय √2, ये √2 से √2 कट जाएगा, √34 हो जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट भी फॉर्मूला आता है आपका एरिया ऑफ ए स्क्वायर, दोनों मेथड से बताते हैं। एरिया ऑफ ए स्क्वायर डायगोनल का स्क्वायर बाय 2 होता है। तो डायगोनल तो मेरा यहां पर इस हिसाब से यहाँ पे √68 था का होल स्क्वायर बाय 2, ये कितना हो जाएगा बच्चों 68/2 34
स्क्वायर यूनिट होगा। दूसरा मेथड इससे भी निकाले हम, एरिया ऑफ स्क्वायर, सेकेंड मेथड, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाता है साइड का स्क्वायर, साइड में कितना है √34 का स्क्वायर, 34 स्क्वायर यूनिट। तो बच्चों आप किसी मेथड से इसको सोल्व करके निकाल सकते हैं। आप इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, आपका दोनों से सेम आंसर आएगा। ओके बच्चों, यदि मेरा वीडियो बच्चों पसंद आए तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और इससे जो है आप अपने फ्रेंड के जो है जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।